हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्लास 10 का सिलेबस के बारे में, जो कि क्या क्या चैप्टर में मैथमेटिक्स में रिमूव किया गया, कौन कौन से चैप्टर रिमूव किया गया, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा कितना मार्क्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है, ठीक है, तो ये समझेंगे। और अगर वीडियो पर अगर आप नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं हमारा सिलेबस का 10th का मैथमेटिक्स का क्या क्या है। सबसे बड़ी बात देख सकते हो, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्या है। ये मैथमेटिक्स का सिंपल सा कह सकते हो, ये मैथ का, ये आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथ का कि आपको क्या क्या मैथ में चैप्टर आ रहा है, कितना मार्क्स का आ रहा है, ये हमें समझेंगे। सबसे पहली बात, अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का आ रहा है, तो आप कैसे कर पाओगे। किसी भी सिलेबस को आपको पता ही नहीं है और आप मिस काम उस पर किया जा रहे हो, तो आपको सिलेबस के बारे में ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया क्या यूनिट है, यूनिट नेम है एंड मार्क्स, कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो चैप्टर तो देख सकते हो कि जो पहला है आपको यहाँ पर 6 चैप्टर आपको आने वाले हैं, ठीक है। टोटल कितना कर सकते हो यहाँ पर यूनिट के हिसाब से 6 है, 7 है। पहला में देखो नंबर सिस्टम, ध्यान से समझिएगा। नंबर सिस्टम का जो आपका है 6 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम जो आपका है कितना मार्क्स का पूछेगा, 6 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। और देख सकते हो यूनिट 2 में अलजेब्रा, अलजेब्रा आपको कितना मार्क्स का पूछेगा, 20 मार्क्स का। तो देखिए ध्यान से, ये सारे चीज तो आपको हो गया कि अलजेब्रा जो आपको 20 मार्क्स का पूछेगा, तो इसका सबसे ज्यादा देख सकते हो 20 मार्क्स का अलजेब्रा है। तो आप अलजेब्रा पे ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये 6 मार्क्स का तो कम पढ़ेंगे, नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। आपको अलजेब्रा देखने को सबसे ज्यादा इसका विधि से ज्यादा इसमें मार्क्स है, ठीक है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा को कुछ इस तरीके से हमें पढ़ना है ताकि पूरा का पूरा मार्क्स हमें मिल जाए। जैसे अलजेब्रा में क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल, ये सारे चीज जुड़े हुए, तो हमें उसको क्या करना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करना होगा, ठीक है। और मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा बुक आप किससे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप देखिएगा यूनिट 3 में आपको देखा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपको 6 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपको कितना मार्क्स का पूछेगा, 6 मार्क्स का पूछेगा। और आपका जो यूनिट 4 में है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से आपको 15 मार्क्स। तो देख सकते हैं यहाँ का जो बजट देखा जाए यहाँ पर का मार्क्स, तो 20 और 15 यह दो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ज्योमेट्री में आपका आ जाएगा क्या, सर्किल आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, और क्या आएगा, सर्किल, ट्रायंगल, ये आपको कह सकते हो, ये आपको आ जाएगा। तो ये आपको ज्योमेट्री जो कंस्ट्रक्शन है वो रिमूव कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन तो आपको सिंपल सा, आप देख जैसे ट्रिगोमेट्री में कहा जाता, ट्रिगोमेट्री में आपको देखा जाता 12, ट्रिगोमेट्री कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, 12। तो अगर आप 12 मार्क्स अटेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो 12 मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छे तरीके से आपको करना होगा। जैसे आइडेंटिटी अच्छे तरीके से बना लेना होगा, और दिमाग में रखना होगा कि आइडेंटिटी हमें अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये तो दिमाग में आ रहा। आपका जो आ जा रहा है यूनिट 6 में जो कि आपको मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन देखने को मिलेगा आपको 10 मार्क्स का, कितना, 10 मार्क्स का आपको आएगा। मार्क्स जो आपको मेंसुरेशन से अटेंड होगा वो कितना मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यूनिट 7 में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर 11 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो टोटल आपको 80 मार्क्स का, ये आपका टोटल जो हो जाएगा, टोटल जो होगा कितना, 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होंगे। कितना होंगे, 18 मार्क्स का। बहुत सारे बच्चे का ये दिक्कत आ रहा है कि मैं कौन सा बुक से रिवाइज करूं, कौन सा बुक को मिस क्या कर सकते हो, बुक से पढ़ूं, तो ये सारे दिक्कत आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको घबराने की बात नहीं है कि अगर सिलेबस आपको दिख जाए तो क्या करना होगा, कौन सा बुक से। तो सबसे पहले मेन आपको प्रायोरिटी बनता है कि आपको एनसीईआरटी को देखना है, क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी से ईच एंड एवरी स्टेप को करो। उसके बाद आपको एडुकार्ट का जानते हो एक बुक है जो कि आपको ये सैंपल पेपर है, उससे बुक आप फॉलो कर सकते हो एडुकार्ट का, ठीक है। एडुकार्ट का भी कर सकते हो, जिससे बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब समझने के वाला बात आता है कि आप इसमें ऐसा कुछ करो ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं है, 7 है, टोटल 7 यूनिट है। तो अगर आप अभी आपके पास कितना कर सकते हो, 6 मंथ बचा हुआ, ठीक है ना, 6 मंथ बचा हुआ, तो आपको अच्छे तरीके से उसमें क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस। लेकिन जो अगस्त वाला टाइम आपको वेस्ट होने नहीं देना, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये भी मिलेगा इस चैनल पे, आपको नेक्स्ट टाइम में
नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हमारा टाइम टेबल होगा, वो भी मैं बताऊंगा कि टाइम टेबल आपको कब पढ़ना है, किस तरीके से, अगर जिसको जो रूटीन अगर समझ में आए तो उस चीज को आप हेल्प ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में वो चीज को बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो कि हमें इतना मार्क्स का जो आपको दिख रहा है कि कोर्स स्ट्रक्चर इतना है आपका, तो आपको सबसे बड़ी बात ज्ञान होना चाहिए कि कोर्स स्ट्रक्चर है ना, कोर्स स्ट्रक्चर में आपको दिमाग लगाना है कि हमें इतना ही कोर्स है, लेकिन अभी कोर्स के बारे में अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो ध्यान से समझना, जो मैं बुक को बताया हूं एनसीईआरटी को आप अच्छे तरीका से करो, ठीक है ना, एग्जाम्पल से लेकर आपको क्वेश्चन तक। तो ये नहीं करना, आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना, जो उसके बाद एनसीईआरटी बनाने के बाद उसके बाद आपको अदर साइड बुक आप अपने आप से चुन सकते हो, जैसे एडुकार्ड के बारे में बात बोला, आरएस अग्रवाल है, तो ये सारे बुक्स कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी करो, ठीक है। जैसे कि अगर चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया नंबर सिस्टम को पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही नंबर सिस्टम हम पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद जैसे 1 से 2 हफ्ता 3 हफ्ता, उसके बाद आपको फिर से क्या करना होगा, इस पे 2 से 4 क्वेश्चंस आपको टिक लगाना है, ऐसा जो आपको थोड़ा डॉट हो, और उस पे फिर से प्रैक्टिस करना, जो भी प्रॉब्लम हो उसमें रिमूव हो जाएगा। मतलब कि चैप्टर को छोड़ना नहीं है, चैप्टर को कभी छोड़ना नहीं कि चलो ये चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ लिए तो अब एग्जामिनेशन में देखेंगे कि एग्जामिनेशन में क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। पूरा से आपको क्या करना है, उस पर रिवाइज करते रहना, प्रॉपर फोकस देना है हर चैप्टर पे। जैसे अलजेब्रा, तो अलजेब्रा आपको सबसे ज्यादा है 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स से ज्यादा समझ लो, अलजेब्रा बहुत ज्यादा आने वाले मार्क्स का है, 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स आपको लॉस नहीं होने देना, ठीक है। अब जो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो देख सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप 6 मार्क्स का, जो कि आपको 6 मार्क्स से काफी कम है, तो आप आसानी तरीका से, इसमें से सारा सबसे कम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। उसके बाद आता है ज्योमेट्री सेक्शन आपको 15, और जो बहुत सारे बच्चों को होते हैं कि जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को प्रूव नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस डे बाय डे करते हो 2 से 3 बार 3 से 4 बार कंटिन्यू, तो आई होप आप अच्छे कर पाओगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं इतना आपको बता दिया हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको ये डेली रूटीन, जो आपको कैसे फॉलो करना है और कैसे आपको उस पर वर्क करना है। पहले स्टार्टिंग में आपको वर्क करके देखो, उसके बाद आपको फिर कमेंट करना कि सर हम जो ये रूटीन को फॉलो किए तो अच्छा समझ में आया नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।